चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि अ मोटर बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, यानी कि अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस का बात करें तो डाउन स्ट्रीम में 3 आवर्स में, यानी कितना एस प्लस सी इंटू क्या आ जाएगा 3 आवर्स, यानी कि एक सर्टेन डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में वो 3 आवर्स में कवर करती है बोट। ठीक है, इट कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। अब ये डिस्टेंस दिए मुझे मिल गया, डिस्टेंस कितना हो गया s प्लस सी इंटू 3, यानी कि सेम डिस्टेंस जो है 3 इंटू एस प्लस सी इज इक्वल टू, ये अपस्ट्रीम में जो है 3.5, यानी कि 3.5 इंटू कितना s माइनस सी। If the speed of water is 1.5 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे c का वैल्यू दिया हुआ है, c is equal to 1.5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। Speed of water is 1.5 किलोमीटर पर आवर, then find the speed of boat in still water, यानी s का वैल्यू क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 3 इंटू एस प्लस सी और सेम डिस्टेंस को 3.5 घंटा में अपस्ट्रीम में बोट एक ट्रेवल करती है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3s प्लस 3c इज इक्वल टू 3.5s माइनस 3.5c। ठीक है, अब देखिए 3c और 3.5c, 6.5c इज इक्वल टू 0.5s। तो यहां पे जो हो जाएगा s का वैल्यू अगर बात करें, s इज इक्वल टू 6.5 बाई 0.5c। c का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.5 दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं 6.5 इंटू 1.5 बाई 0.5, यानी कि स्पीड कितना आ गया 19.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए यहां पे जो बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ मोटर बोट दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर is 36:5, 36:5। ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, अगर 36 रेशियो है तो करंट का स्पीड कितना हो जाएगा 5 रेशियो। द बोट गोज अलोंग विथ करंट, यानी कि अलोंग विथ करंट मतलब कितना हो गया टी डाउन दिया हुआ है 5 आवर 10 मिनट्स, 5 आवर 10 मिनट्स। ठीक है, इट विल कम बैक, यानी टी अप पूछ रहा है, टी अप इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए जितना वो अप स्ट्रीम में जाएगा उतना ही तो डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें डिस्टेंस in upstream is equal to distance in downstream।
अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड जो होता है क्या होगा, माइनस होगा यहाँ पे, तो 36 माइनस 5 31 रेशियो इनटू ये फाइंड आउट करना है टाइम टी अप इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डाउन में जा रहा है 5 आवर 10 मिनट, तो डाउन में कितना 36 प्लस 5 कितना 41 रेशियो 5 आवर 10 मिनट को लिख सकते हैं 5 और यहाँ पर कितना 10/60 आवर, ये कैंसिल 31/6 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम मिल गया डाउन में 31/6, ये रेशियो कैंसिल हो गया, 31 कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे हम टी अप का बात करें तो 41/6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साक्षक 42 माने 7 माइनस 1/6 कर सकते हैं आवर, यानी कि कितना हो जाएगा 6 आवर 50 मिनट, दिस इज द आंसर, ठीक है। क्योंकि 1/6 कितना होता है 10 मिनट, यानी कि 1/6 आवर को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 इंटू 60 तो क्या हो जाएगा 10 मिनट, यानी कि 7 आवर में से 10 मिनट माइनस कर देंगे तो 6 आवर 50 मिनट इज द आंसर, ओके। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है यहाँ पे कि a man can row 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर, एस का वैल्यू दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, सी का वैल्यू दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, it takes 3 hours more in upstream than in downstream for the same distance, T up minus T down 3 आवर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे x मान लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बाई अप में क्या होता है माइनस होता है, 6 माइनस 2 कितना 4, यहाँ पे कितना x बाई 6 और 2 8 इज इक्वल टू कितना 3, x बाई 4 माइनस x बाई 8 क्या हो जाएगा x बाई 8 इज इक्वल टू कितना 3, यानी कि x का वैल्यू 24 किलोमीटर, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये बहुत ही आसान सवाल। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि ऑन अ रिवर Q is mid point between 2 points P and R, ठीक है। सपोज ये P है और ये R है और ये हो जाएगा Q। A boat can go from P to Q, एक बोट जो है P से Q जाती है ऐसे, ठीक है, एंड बैक इन 12 आवर। अब देखिए P to Q, अगर बोट जो है डाउन में जाएगी तो अप में बैक करेगी, टाइम लग रहा है 12 आवर्स। And from P to R in 16 hour 40 minutes, P to R 16 hour 14 minutes, 16 hour 40 minutes, ठीक है।
हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम आर टू पी, फ्रॉम आर टू पी। ठीक है, अब देखिए P टू R, P टू R जाने में टाइम लग रहा है 16 आवर 40 मिनट। ठीक है, तो P टू Q जाने में कितना टाइम लगेगा? P टू Q, P टू Q, इसको हम क्या करेंगे, मैंने P टू R लग रहा है 16 आवर 40 मिनट, तो P टू Q हाफ हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स 8 आवर 20 मिनट। कितना टाइम लगेगा? 8 आवर 20 मिनट। यानी कि यहां पे आप ये बोल सकते हैं कि 8 आवर 20 मिनट सिर्फ P टू Q जाने में लग रहा है, जाने में। ठीक है, और यहां पे बोला है कि जाने और आने में दोनों में कितना टाइम लग रहा है? 12 घंटा। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है, बोट जो P टू Q जा रही है वो अप स्ट्रीम में जा रही है, T अप हो गया है, क्योंकि ये टाइम जो है हाफ से ज्यादा टाइम लग रहा है, 6 घंटा से ज्यादा लग रहा है, इसीलिए T अप का वैल्यू यहां पे मिल गया कितना? 8 आवर 20 मिनट। कितना मिल गया? 8 आवर 20 मिनट। तो अगर हम बात करें T अप का वैल्यू मिल गया 8 आवर 20 मिनट, तो यहीं से T डाउन, अगर हम T डाउन का बात करें, T डाउन 8 4 मतलब 3 आवर 40 मिनट। ठीक है, यानी कि आपको मिल गया T डाउन, माने P से Q गई तो Q से P आने में कितना लग रहा है? 3 आवर 40 मिनट, ये डाउन में। यानी कि अब इधर से अगर इधर भी बात करें तो यहां भी कितना? 3 आवर 40 मिनट। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें R टू P, अगर हम बात करें R टू P का, तो 3 और 3 कितना? 6 आवर 80 मिनट, दैट मीन्स 7 आवर 20 मिनट। दिस इज द आंसर। ओके, नंबर 1 यहां पे जो बोल रहा है कि आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक। सपोज हम वॉक करके जा रहे हैं, अब बैक आ रहे हैं राइड करके। ठीक है, इन 37 मिनट्स, इन 37 मिनट्स। ठीक है, आई कुड वॉक बोथ द वे इन 55 मिनट। दोनों तरफ से हम अगर वॉक किए तो हमको टाइम लगा कितना? 55 मिनट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, वॉक करके जाने में और राइड करके आने में टाइम लग रहा है 37 मिनट, और दोनों तरफ से वॉक करके जाने में 55 मिनट लग रहा है, माने वॉक करके जाएंगे और वॉक करके आएंगे। तो ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 2 और इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये वॉक कैंसिल, यानी कि अगर 2 राइड का बात करें तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 पे 4 1 7, अब माइनस कितना? 55। ठीक है, 14 माइनस 5 9, और यहां पे कितना? 1। तो 2 राइड करके जाने में और राइड करके आने में टाइम कितना लग रहा है? 19 मिनट। ठीक है,
बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड टेक मी टू राइट बोथ वेज, यही आंसर हो गया 19 मिनट इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, दो इक्वेशन बनाइए, वॉक करके जाना है, राइड करके आना है, 37 मिनट लग रहा है, और दोनों तरफ से क्या है, वॉक करके जाएंगे और वॉक करके आएंगे तो 55 मिनट। तब बोल रहे हैं दोनों तरफ से राइड करके जाएंगे और राइड करके आएंगे तो टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 74 माइनस 55, तो यहाँ पे वॉक और वॉक क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, 2 राइड कितना हो जाएगा 19। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि A एंड B स्टार्ट्स द सेम टाइम। ठीक है, मान लेते हैं A है और ये क्या है, B है। A एंड B स्टार्ट द सेम टाइम विद स्पीड ऑफ 40 km/h एंड 50 km/h। A का स्पीड मान लेते हैं 40 km/h है एंड B का स्पीड जो है 50 km/h। ठीक है, in covering the journey A takes 15 minutes longer than B। मान लेते हैं कि पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाना होगा, तो A को 15 मिनट ज्यादा लग रहा है टाइम, A take 15 minutes more। ठीक है, अब मान लेते हैं कि डिस्टेंस P एंड Q से कितना है, x किलोमीटर है, तो टाइम कितना लगेगा, अगर 40 km/h से जाएगा, x/40 माइनस x/50, ये 15 मिनट है, 15 बाई क्या कर देंगे 60। ठीक है, तो 15 × 15 और ये क्या हो जाएगा 4, 40 और 50 के एलसीएम यहाँ पे ले लिए, 200 कर लिए, तो यहाँ पे कितना 5x माइनस 4x इक्वल टू कितना 1/4। तो x का जो वैल्यू आएगा 50 किलोमीटर, दिस इज द आंसर। ऐसे कर सकते हैं या सेकेंड अप्रोच क्या है, रेशियो से भी कर सकते हैं। अब देखिए A:B, A का स्पीड कितना है 40, B का कितना है 50, तो टाइम रेशियो उल्टा हो जाता है, 50:40 कर लीजिए। ठीक है, तो A:B का जो टाइम रेशियो होगा 5:4। अब यहाँ पे जो है 5 - 4 एक रेशियो का जो वैल्यू दिया है 15 मिनट, 15 मिनट, दैट मीन्स एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 1/4 आवर। ए को टाइम कितना लग रहा है 5 रेशियो, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/4 आवर। अगर हम डिस्टेंस का बात करें, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए को टाइम लग रहा है 5/4 आवर, तो ए का स्पीड कितना है 40। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम 5/4, तो कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहां पे जो बोल रहा है कि अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर। ठीक है, 30 आवर उसको टाइम लगता है। इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 1/15, 1/15 से
स्पीड क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। He goes 10 किलोमीटर लेस, तो 10 किलोमीटर वो लेस जाता है, यानी कि 10 किलोमीटर कम जाता होगा। ठीक है, अब देखिए यहां हम लोग क्या करेंगे कि 10 किलोमीटर, अब देखिए 30 इंटू 1/15, ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2 आवर, 2 आवर। अब ये 2 आवर आ गया और यहां पे कितना है 10 किलोमीटर, तो यहां पे स्पीड जो हो जाएगा 10/2, दैट मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन है, ए बी सी स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। ए बी सी है, ए बी सी स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। स्टेडियम कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। ए कंप्लीट अराउंड इन 252 सेकेंड। ए जो है 252 सेकेंड में एक राउंड मारता है। ठीक है, बी जो है 308 सेकेंड, बी जो है 308 सेकेंड एंड सी 198 सेकेंड, सी जो है 198 सेकेंड। All starting at the same point. After what time will they next meet at the starting point again? ठीक है, जब भी रेस का जो ट्रैक है सर्कुलर होगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ टाइम ले लेंगे, यानी कि एलसीएम ऑफ टाइम। तो एलसीएम ऑफ 252, 308, 198, ये हो गया कितना 2772 सेकेंड। अब इसको जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 मिनट 12 सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, डीएस का सवाल है ना, डेटा सफिशिएंसी। तो डीएस में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन का 2 पार्ट होता आपका है। फर्स्ट में क्या गिवन है और सेकंड में आपको क्या फाइंड आउट करना है उसको नोट डाउन कर लेंगे हम लोग, क्या फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन का 2 पार्ट हो गया आपका। इसके बाद स्टेटमेंट देगा, नंबर 1 इंफॉर्मेशन को रीड डाउन करेंगे और यहाँ पे नोट कर लेंगे हम लोग। नंबर 2 पढ़े और हम नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। पहले ही आपको क्या फाइंड आउट करना है बता दिया, सी का वैल्यू क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर, एस का वैल्यू दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बोलो टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 240 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 4 आवर मोर देन टाइम टेकन बाय बोट टू कवर सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। इस 240 किलोमीटर को अपस्ट्रीम में जाने में जो टाइम लगता है विथ रिस्पेक्ट टू डाउनस्ट्रीम 4 घंटा क्या होगा, ज्यादा लगेगा। अब देखिए 240 और अप, हम आप लोग बताए थे टाइम
टू कवर अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय s माइनस सी। डिस्टेंस बाय क्या होगा, s माइनस सी, यानी डिस्टेंस कितना है 240, s का वैल्यू आपको दिया हुआ है 45, माइनस क्या करेंगे c, माइनस 240 बाई 45 प्लस c इज इक्वल टू कितना होगा 4 आवर्स। डाउन में क्या हो जाएगा, ये अप में माइनस था तो डाउन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मेरा एक इक्वेशन बना, ये एक इक्वेशन बना, अब वेरिएबल भी यहाँ पे एक ही है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। c का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ जानना है कि आप c का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। आराम से कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इक्वेशन एक दिया हुआ है और वेरिएबल भी एक ही है, तो हम c का वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर 2 फिर भी हम देखेंगे, बोट टेक्स 15 आवर टू कवर 300 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। ठीक है, 300 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाएगा बोट, तो 300 बाई, अब देखिए डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, प्लस हो जाएगा, यानी कि 45 प्लस c प्लस 300 बाई अप 45 माइनस c, ये जो दिया हुआ है 15 आवर दिया हुआ है। ठीक है, यहां भी इक्वेशन एक है, वेरिएबल भी एक है। ठीक है, यानी कि हम लोग इस इक्वेशन से भी c का वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे आइदर और का केस बनेगा, आइदर 1 और 2, दिस इज द आंसर। ठीक है, यानी कि यहाँ स्टेटमेंट 1 भी एक इक्वेशन दिया, वेरिएबल भी एक ही है, स्टेटमेंट 2 भी एक इक्वेशन दिया, वेरिएबल भी एक ही है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 से भी हम लोग c का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 से भी हम लोग c का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए मेरा आंसर बनेगा क्या, आइदर 1 और 2। ठीक है।